Today we are going to discuss नील बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल 1913 में जो है पेश किया। 2 साल के बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो 2 डिफेक्ट्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सामने आए थे, एक ये था कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस सो इट इमिट एनर्जी, और जब ये मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा सो ऑटोमेटिकली इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस। लेकिन बट इट डजंट हैपन, इस तरह नहीं हुआ। दूसरा, जो ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है कंटिन्यूसली इन शेल, तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसको चाहिए था कि देता, लेकिन इट गिव लाइन स्पेक्ट्रम। तो वो 2 डिफेक्ट्स को सामने रखते हुए उसने बेस बनाया क्वांटम प्लैंक क्वांटम थ्योरी को। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इसको सामने रखते हुए कि एनर्जी और हमारे साथ फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है। एनर्जी ऑफ लाइट जो हमारे साथ है वो ज्यादा होगी जो ही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ेगी। तो इसकी जो बुनियाद है प्लैंक क्वांटम थ्योरी को सामने रखते हुए उसने एक मॉडल बनाया, और उस मॉडल के पोस्टुलेट्स ये थे, उसके पॉइंट्स। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल और ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ये हमारे साथ एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। जो ही इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करता है जो सर्कुलर पाथ पे, तो उसको हम शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। दूसरा इसका पॉइंट था, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रहेगा इट डज नॉट गेन और लॉस एनर्जी, न ये एनर्जी खारिज करेगा एंड न एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तीसरा, इट एब्जॉर्ब एनर्जी व्हाइल गोइंग फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट एंड इमिट एनर्जी व्हाइल गोइंग फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। ये हमारे साथ हाई एनर्जी ऑर्बिट है, और ये हाई एनर्जी ऑर्बिट, और ये जो न्यूक्लियस के नजदीक है ये लो एनर्जी ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी ऑर्बिट में आएगा सो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर ये हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी तो फिर ये एनर्जी एमिट करेगा। तो ये इसका तीसरा पॉइंट था। और चेंज इन एनर्जी, जो 2 शेल की चेंज इन एनर्जी डेल ई हमारे साथ बराबर है एनर्जी ऑफ फाइनल शेल हाई एनर्जी शेल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी शेल। तो इसकी से हम डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन 2 शेल्स मालूम कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू hv। ये हमारे साथ फ्रीक्वेंसी है एंड दिस इज प्लैंक कांस्टेंट। h हमारे साथ है प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी हमारे साथ वैल्यू है 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -34 जूल सेकंड। चौथा हमारे साथ पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन रिजाइड ओनली इन 1 ऑर्बिट। ये जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है तो ये एक ऑर्बिट में रहता है, ओनली इन 1 ऑर्बिट, इट डज नॉट स्टे इन बिटवीन 2 ऑर्बिट, 2 के दरमियान नहीं रहता, या इस ऑर्बिट में या इस ऑर्बिट में ये रहता है। एनर्जी, 5वां पॉइंट था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। जो एनर्जी है हमारे साथ इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करता है कि हाउ फार दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। अगर ये इलेक्ट्रॉन परस करे ज्यादा फासले पे है, पार द इलेक्ट्रॉन हायर विल बी एनर्जी, और अगर ये नजदीक है तो ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट में है तो इसकी एनर्जी फिर कम है। हमारे साथ इसका जो लास्ट पॉइंट था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। दैट इज हमारे साथ एंगुलर मोमेंटम जो सर्कल में मूवमेंट करता है, हम उसका एंगुलर मोमेंटम मालूम करते हैं, वो बराबर है mvr = nh/2π। m हमारे साथ क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हमारे साथ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r हमारे साथ जो इसके रेडियस जो है शेल का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है शेल्स का, और n हमारे साथ है नंबर ऑफ शेल 1 2 3, और h हमारे साथ है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -34 J/s जूल सेकंड। So these are the postulates of Neil Bohr atomic model which he presented in 1913.